नमस्कार दोस्तों, मैं सरम चंद्रशेखर उगले आपका अपना शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, साथ ही में फिन निफ्टी का भी हम एनालिसिस देखेंगे क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। अब हम देखेंगे तो मार्केट ने आज सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने लाइफ टाइम हाई बनाया है। सेंसेक्स ने बनाया 73,400 और निफ्टी ने बनाया 22,115 का। बैंक निफ्टी ने आज अगर देखोगे तो सबसे सेंसेक्स ने सबसे ज्यादा 1.05, बैंक निफ्टी 0.95, फिन निफ्टी 0.93 और निफ्टी 0.7 फिन सर्विस 0.75 और निफ्टी 50 0.93% पॉजिटिव क्लोजिंग दिए। सिर्फ मेटल और मीडिया ये निगेटिव क्लोजिंग दिया है। आईटी, फार्मा, इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 1% से ज्यादा। स्मॉल कैप और मिड कैप अप टू 90 और अप टू 50% पॉजिटिव क्लोजिंग दिए। तो ये था मार्केट। अब हम सीधा ही निफ्टी 50 से ट्राई करेंगे। निफ्टी 50 में मैंने ये फॉलोइंग फ्लैग ब्रेकआउट किया था, आपको ये पहले ही वीडियो में बता दिया था, और आज गैप अप ओपन होने के बाद एक हैंगिंग मैन टाइप कैंडल दी है। लेकिन अब जो पैटर्न बना रहा है वो उस पैटर्न के हिसाब से मार्केट अभी अपसाइड जाना चाहिए। तो अब यहाँ देखोगे तो बहुत छोटी मूवमेंट हुई है। अगर यहाँ एक गैप अप ओपन के बाद पुल बैक दिया और उसके बाद ये अपसाइड दोबारा गया। अब यहाँ देख सकते हो 5 मिनट में हम देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि जो बताना था वो प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, फॉल एंड फ्लैग। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यह एक इंगल कैंडल बनी थी। आपका फर्स्ट ट्रेड तो यहाँ पे भी ले सकते थे क्योंकि तीन कैंडल, एक डोजी, एक हैमर और फिर डोजी कैंडल बनी थी, तो आप इसके नीचे सेल करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस। ऐसे कंडीशन में जब तीन तीन कैंडल इस तरह की बनी जिसमें बायर और सेलर्स की टक्कर है, जब वो लो तोड़ता है तो आप उसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो। अभी सेकंड ट्रेड आपका कहाँ बन रहा था? सेकंड ट्रेड अगर आप देखोगे तो आपका बन रहा था यहाँ पे 22,025 के आसपास, क्योंकि ये डबल बॉटम बना था। तो आप इस कैंडल के ऊपर बाय करते तो आपको एक अच्छा मूवमेंट यहाँ देखने को मिलता है। अब कल के लिए अगर 22,000 के आसपास आता है तो दोबारा बाय करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये डबल बॉटम बनाया, ट्रेंड लाइन लगाई, तो तीसरी बार यहाँ से बायर एक्टिव होंगे तो कोशिश कीजिए। और यहाँ कंसोलिडेशन देता है तो कंसोलिडेशन के बाद करता है 22,000 के नीचे, तब आप सेल कीजिए, अदरवाइज आप अपसाइड बाय कीजिए। 22,115 के ऊपर बाय और 22,000 के आसपास दोबारा बाय करना। अगर कंसोलिडेशन दे करके इस तरह मार्केट आता है, इस तरह कंसोलिडेशन अगर सेल ब्रेक करता है तभी आप सेल कीजिए, अदरवाइज इस तरह मार्केट आता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है, आप यहाँ पे बाय कीजिए क्योंकि यह डबल बॉटम है। ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी का देखेंगे। बैंक निफ्टी का तो ऑलरेडी 48,640 ये प्रीवियस हाई लग चुका है। ये कैंडल ब्रेकआउट की कैंडल, अच्छी कैंडल है। ब्रेकआउट अच्छे कैंडल ने दिया है। आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो अभी अपसाइड टर्न हो रहा है। ये 14 ईएमए को ब्रेक कर रहा है। अब आवरली में और अच्छा पिक्चर होगा, इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस। ये बेहद जरूरी होता है। आप इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेड करो, टॉप टू बॉटम एनालिसिस बेहद जरूरी है। अब ये ट्रेंड लाइन थी, या ट्रेंड लाइन के पास अगर आप देखोगे तो एक दो तीन और चार बार यहाँ पे टच कर चुका है। किसी भी रेंज को अगर चार पाँच तीन से ज्यादा बार टच करता है तो वो रेंज ब्रेक होती है, कमजोर होती है। कोई ट्रेंड लाइन हो तो वो भी कमजोर होती है। तो यह कमजोर होने के बाद उसको ब्रेकआउट दे करके उसके अपसाइड क्लोजिंग दिया है। अभी 5 मिनट में हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था, क्यों बन रहा था, क्या है रीजन। और रीजन देखोगे तो हमारा फर्स्ट ट्रेड यहीं पे बन रहा था, क्योंकि ये अपसाइड से ट्रेंड लाइन आ रही थी। मार्केट अपसाइड जब गया, एक 200-300 पॉइंट का डिस्टेंस काट के गए, तो पक्का वहां से एक पुल बैक आएगा। तो आपको यहाँ 25-30 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि इंडिया विक्स है तो आप इसके नीचे सेल कर सकते थे। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना था। अब सेकंड ट्रेड इस कैंडल के ऊपर था। क्यों था? क्योंकि यार डबल बॉटम बना था। ब्रेकआउट के बाद ये समझ लो ये पुल बैक आया था। अब थर्ड ट्रेड कहाँ बन रहा था? ये एक रैली बेस रैली, यहाँ रैली देने के बाद एक बेस बना था। तो इसके ऊपर हम अगर इस तरह का एक बॉक्स पैटर्न बनाते तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हम दोबारा एक ट्रेड बनता था। क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो क्यों रीजन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि रैली इस बेस पे दोबारा आ गया। अब थर्ड ट्रेड आपका यहाँ बन रहा था, क्योंकि
यहाँ पे आप देख सकते हो बायर्स एक्टिव हुई तो डोजी कैंडल थी। आप यहाँ पे देख सकते हो बायर्स एक्टिव हुई तो डोजी कैंडल थी, तो यहाँ से पुल बैक देने के बाद दोबारा या डबल बॉटम बना, मतलब ट्रिपल बॉटम था, तो इस कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते थे और एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे भी आपको मिल जाती। ये था बैंक निफ्टी का। अभी बाय करना हो कल 48,250 के ऊपर बाय करना, और 48,000 के आसपास भी बाय करना, क्योंकि निफ्टी 50 ऑलरेडी पॉजिटिव है और वो स्ट्रांग है, वो बैंक निफ्टी से बड़ी है, इसलिए वो जिधर चलेगी उधर ही बैंक निफ्टी चलने के चांसेस है। भले ही ज्यादा ना चले, लेकिन उस दिशा वही डायरेक्शन वही रहेगी। ये था बैंक निफ्टी का। अब फिन निफ्टी का भी अगर आप देखोगे तो लाइफ टाइम हाई तो नहीं लगाया फिन निफ्टी ने, 0.75% पॉजिटिव क्लोजिंग दी फिन निफ्टी ने। कैंडल पॉजिटिव है, आप देख सकते हो यहाँ पे हायर लोज लगना शुरू हो गए, कंसोलिडेशन में जरूर है, लेकिन 21,500 अगर ब्रेक करता है तो हम अपसाइड बाय करेंगे। जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ उस पर आप गौर से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। 21,500 के ऊपर बाय करना है और 21,400 के नीचे हमने सेल करना है। 100 पॉइंट की ये रेंज है। 5 मिनट में अगर आप आवरली में भी अगर आप देखोगे तो बार बार एक रेंज को, ये इस साइड से अगर आप देखोगे 21,568 से लेके 21,600 को रेंज को ये टच करके बार बार वापस आ रहा है, लेकिन या हायर लो लगाना शुरू किया है, तो इसका मतलब ये असेंडिंग ट्रायंगल हो सकता है। तो हमारा काम है असेंडिंग ट्रायंगल हो सकता है, तो हम 21,500 के ऊपर बाय करेंगे और 21,600 हमारा टारगेट होगा। 5 मिनट में हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था, क्या लॉजिक है। अगर देखा जाए तो ट्रेड हमारा फिर बैंक निफ्टी की तरह ही सेम डबल बॉटम बना था, इसके ऊपर बाय, फिर यहाँ पे रैली बेस रैली, यहाँ पे एक बाय बन रहा था और यहाँ दोबारा बाय बन रहा था, क्योंकि ये डबल बॉटम यहाँ पे बन चुका था और ये थर्ड बॉटम था। तो ये था फिर निफ्टी का। और सेल कर 21,400 के आसपास आएगा तो हम दोबारा यहाँ बाय करेंगे, अदरवाइज कंसोलिडेशन के बाद जो मैंने बताया गया है, यहाँ ऐसे कंसोलिडेशन मिलता है नीचे से ऊपर से नीचे आने के बाद, तो हम इसके नीचे सेल करेंगे। ये हो गया हमारा फिर निफ्टी का एनालिसिस। बाकी कोई स्टॉक है, न्यूज़ है, तो मैं आपको वीडियो में दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप उसको जरूर देखिएगा। आपको इससे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर यही है कि यहाँ इस चैनल पे कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन है, ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस से। बाय और सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कीजिए, या तो आप अपने कंक्लूजन से ही बाय और सेल कीजिए। प्रॉफिट होगा तो भी आपका और लॉस होगा तो भी आपका। ये ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।